بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं शुमाइला शौकत मेमोरियल पब्लिक स्कूल से। स्टूडेंट्स, आज सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपके 3 सब्जेक्ट का वर्क बताऊंगी। ठीक है, ये मंडे का वर्क है आप लोगों का 14 तारीख का। अच्छा, यहाँ देखिए, सबसे पहले आपके पास यहाँ काउंटिंग लिखी हुई है 1 to 60। ठीक है, 1 से 50 तक आपको काउंटिंग लिखना आती है। उसके बाद मैंने आपको 51 से 60 तक काउंटिंग लास्ट वीडियोस में सिखाई है, पढ़ना सिखाया है उसको। अब यहाँ हम सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप लोगों ने जो है लाइन पे टच करके वर्क करना है, क्योंकि लास्ट वीक के वर्क में बहुत सारे स्टूडेंट का वर्क ऐसा आया था जो बिल्कुल भी लाइन पर टच नहीं था, बहुत गंदगी के साथ काम होकर आया था, जबकि आप सबको क्लास के अंदर लाइन पे टच करके काम लिखना सिखाया गया है। सबसे पहले हम काउंटिंग लिखेंगे। ठीक है, लाइन पे टच कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10। जब यहाँ पर 1 0 10 आ जाएगा तो यहाँ हमें पता है इसके बाद हमारी जो लाइन स्टार्ट होती है वो होती है 1 1 11 की। 1 1 11 की लाइन पढ़ते पढ़ते आप यहाँ नीचे आ जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 0 20। जब 2 0 20 यहाँ आ जाएगा तो 2 का जब ऊपर हम यहाँ लिखेंगे 2 1, तो 2 का जो साउंड है वो 20 में कन्वर्ट हो जाता है, 20 में बदल जाता है। तो फिर हम 2 को क्या पढ़ते हैं, 20 पढ़ते हैं। 2 1 21। ठीक है, फिर इसी तरीके से 2 1 21 की लाइन पढ़ते पढ़ते आप जब यहाँ आएंगे तो लास्ट में आपके पास आएगा 3 0 30। जब 3 0 30 लिखने के बाद जब हम लाइन शुरू कर दें तो 3 का साउंड जो है वो 30 में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखते वक्त हम पढ़ेंगे 3 1 31। ठीक है, 3 का साउंड 30 में चेंज हो गया। 3 1 31 की लाइन पढ़ते पढ़ते हम यहाँ पर आएंगे लास्ट में 4 0 40। 4 का साउंड जो है वो 40 में चेंज हो गया, 4 का साउंड 40 में चेंज हो गया। तो हम पढ़ेंगे 4 1 41, 4 1 41, यानी कि 4 को हम 40 पढ़ लेंगे। 4 1 41 की पूरी लाइन पढ़ते पढ़ते आप यहाँ लिखेंगे, लास्ट में आप लिखेंगे 5 0 50। इसी तरह से 5 का साउंड जो है वो 50 में कन्वर्ट हो जाता है। 5 को फिर हम क्या पढ़ते हैं, 550, 5 1 51, 5 2 52। ये लाइन पढ़ते पढ़ते आप नीचे लिखेंगे, लास्ट आपका आएगा 6 0 60, यानी कि 6 का साउंड जो है वो 60 हो जाता है। अभी आपने बस यहाँ तक काउंटिंग करनी है। मैं फिर कह रही हूँ, लाइन पे टच लाजमी होना चाहिए वर्ड। अब आ जाते हैं हम अपने बिटवीन नंबर्स पर। ये आपको क्लास में समझा दिया गया था, इसके दोबारा जो है मैं आपको इसकी प्रैक्टिस करवा रही हूँ ताकि आपको रिमाइंड हो जाए। बिटवीन मीन्स आपको पता है बीच में आने वाला, बिटवीन मीन्स बीच में आने वाला, बिटवीन मीन्स बीच में आने वाला। ठीक है, यहाँ देखिए आपको अब बताना है व्हाट नंबर कम्स बिटवीन 2 and 4, यानी कि 2 और 4 के बीच का जो नंबर है वो कौन सा आएगा। जिस तरह से मैंने आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करा था, मैं बिल्कुल कॉपी में वैसे ही कर रही हूँ ताकि आपको घर में करने में आसानी हो। देखिए, पहले हमने 2 का आफ्टर नंबर देखना है, 2 आफ्टर 3, एंड इसका बिफोर नंबर देखना है, 4 बिफोर 3। सेम नंबर आ रहे हैं ना यहाँ पर हमारे। जब दोनों तरफ सेम नंबर आएंगे तो उसका बिटवीन नंबर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, मैं दोबारा यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। व्हाट नंबर कम्स बिटवीन 9 and 11। पहले 9 का हम आफ्टर नंबर लिखेंगे, फिर 11 का बिफोर लिखेंगे। ठीक है, 9 आफ्टर 10, ऐसे ही छोटा सा लिखना है। 11 बिफोर, 11 से पहले हम क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं।
दोनों के सेम नंबर आ गए ना, 9 के बाद भी 10 आता है और 11 से पहले भी, और 9 और 11 के जो बिटवीन नंबर है क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ हम लिख देंगे 10। इसी तरह से आपने तमाम बिटवीन नंबर्स करने हैं, ठीक है। जब ये नंबर्स कंप्लीट हो जाएं इनको इस तरह से रिमूव कर देगा, ठीक। उसके बाद अब आ जाइए आप डिक्टेशन नंबर्स पर। बराए मेहरबानी मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जो डिक्टेशन नंबर बाय वीडियो बच्चों को कॉल किए जा रहे हैं आप लोग वही करवाएं। अब मैं आप लोगों को डिक्टेशन नंबर बोल रही हूँ। सबसे पहले आप लिखिए 16, 16 के बाद लिखिए 32, 32 के बाद लिखिए 20, 20 के बाद लिखिए 44, 44 के बाद लिखिए 50, 50 के बाद लिखिए 11, 11 के बाद लिखिए 18, 18 के बाद लिखिए लास्ट नंबर है आपका 52। ये आज का आपका डिक्टेशन है। अब आ जाइए नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर जो कि है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश में लास्ट मैंने वीक आप लोगों को वाई का साउंड है या यो या यॉक, ठीक है, लिखना सिखाया था। अब हमारी आ जाएगा जेड का साउंड है जी, जेड का साउंड है जी जेब्रा, जी जिप, जी जेब्रा, जी जिप, जी जेब्रा, जी जिप, ठीक। यहाँ आज हमारी ए टू जी जो है वो एंड हो रही है। जी जेब्रा थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन जब समझेंगे तो बहुत आसान है। ट्रेसिंग एज यूजुअल जैसा आप करते हैं ऐसे ही करेंगे, नीचे से ऊपर लेकर आएंगे, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितना लाइन को टेढ़ा लेना है और कितना सीधा लेना है, इसकी ट्रेसिंग का बहुत ख्याल रखना है आपने। ट्रेसिंग नीट एंड क्लीन करनी है। अब देखिए यहाँ जी, यहाँ नीचे से ऊपर लेकर आए, सीधा हाथ दिया, आराम आराम से आपने इसके ऊपर ट्रेसिंग करनी है इस तरह से। पूरी ट्रेसिंग कंप्लीट करने के बाद अब आ जाइए इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैं आपको बता रही हूँ एज यूजुअल, आपको पता है थर्ड लाइन से हमारे नंबर स्टार्ट, लेटर से स्टार्ट होते हैं। ये देखिए सबसे पहले थर्ड लाइन पे पेंसिल रखी, इसे हल्का सा तिरछा किया, ऊपर ब्लू लाइन पे लेकर आए, यहाँ से लेकर आए, इसको थोड़ा सा सीधा करा। ये देख ले मेरा गैप देखिएगा कि मैं कितने कितने गैप पे लाइनें ले रही हूँ। लंबा लंबा करा तो वो ख़राब बनेगा। उसके बाद इसे यूँ टेढ़ी लाइन करी, ऐसे लाइन पे ब्लू लाइन पे लाके टच कर दिया। टेढ़ी लाइन करने के बाद छोटा सा इसे पीछे लेके गए लाइन को, बस इतना। यहाँ से इसको आप नीचे लेकर आएंगे रेड लाइन पर और गोल घुमाकर सीधा ऊपर वाली ब्लू लाइन पे टच कर दिया। जेड का साउंड है जी जेब्रा, जी जिप, ठीक है। फिर देखिए हल्का सा तिरछा इसको करना ज़रूरी है, तिरछा किया, यूँ ऐसे लिया लाइन को, फिर टेढ़ी लाइन करी, छोटा सा इससे पीछा करेंगे लाइन को, यहीं से नीचे रेड लाइन पे टच किया और यूँ करके लाकर इसको मोड़ दिया। आपने तमाम पेज पर इसकी प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से लाइनिंग का ख्याल करते हुए करनी है। अब आ जाएंगे हम इंग्लिश के डिक्टेशन के ऊपर, ठीक है। डिक्टेशन में आपको बोल रही हूँ, यहाँ पर फिर मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि एक्स्ट्रा लेटर्स आप बराए मेहरबानी मत लिखवाइए। जितने डिक्टेशन के लेटर्स बोले जा रहे हैं बस बच्चों को वही लिखवाइए डिक्टेशन पेज पर। चलिए मैं डिक्टेशन बोल रही हूँ। सबसे पहले लिखिए खा, खा, खा के बाद लिखिए सा, सा, सा के बाद लिखिए ए, सा के बाद लिखिए ए के बाद लिखिए वा, साउंड को गौर कीजिएगा, वा, वा, वा के बाद लिखिए हा, हा, हा के बाद लिखिए क्वा, क्वा, हा के बाद लिखिए क्वा, क्वा के बाद लिखिए आ, आ के बाद लिखिए एक्स, 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 एक्स के बाद लिखिए डा, डा, डा के बाद लिखिए
टा, टा। जहाँ हमारा इंग्लिश का डिक्टेशन एंड होता है। अब इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर पेरेंट्स को साउंड समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो सिलेबस के अंदर साउंड का एक पेज बनाया गया है, वहाँ पर उर्दू में भी लिखे हुए हैं, इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब आ जाएगी नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा उर्दू। उर्दू में मैंने आप लोगों को लास्ट वीक जो है वो स्वाद एंड ज़्वाद बनाना सिखाया था, जो कुछ बच्चों ने बेहतर बनाया, कुछ ने बहुत ज़्यादा ख़राब बनाया। कॉपी आप लोगों के पास मौजूद है, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वर्क आप लोगों ने किस तरह से करवाया। बराए मेहरबानी वीडियो को गौर से देखिए, मेरी पेंसिल को फॉलो कीजिए, ठीक है, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि किस तरह से बच्चों को काम करवाना है। स्वाद, स्वाद मोटे पेट वाले हुरूफ कहलाते हैं। स्वाद खाली हो जाता है, स्वाद के ऊपर एक नुक्ता लग जाता है तो हम इसे पढ़ते हैं ज़्वाद, ठीक है। स्वाद, ज़्वाद के बाद आता है हमारे पास तोएं, जोएं। इनकी एक जैसी शक्ल होती है लेकिन तोएं खाली होता है, और तोएं बनाकर जब इस पर एक नुक्ता लगा देते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं जोएं, ठीक है। जोएं के बाद अब हमारे पास आ जाएगा ऐन। ऐन से ऐनक, ऐन से औरत, ऐन से ऐनक, ऐन से औरत। देखें ऐन खाली है, ऐन पे कोई नुक्ता या अलामत नहीं है, ये मोटे पेट वाला हुर्फ कहलाते हैं ऐन कैन, ठीक है। ऐन से औरत, ऐन से ऐनक। सबसे पहले आदि अशकाल में मैंने आप लोगों को आदि शक्ल का ऐन बनाना सिखाया है। आपने इस तरह से उसकी ट्रेसिंग करनी है, नीट एंड क्लीन। उसके बाद आपने एक डॉट पे पेंसिल रखकर इसको साफ सुथरी ट्रेसिंग करनी है यहाँ। अब आ जाइए इंडिपेंडेंट। ये देखें नुक्ते पे आपने रखा, कुछ बच्चे क्या करते हैं इसको ऐसे छोटा बना देते हैं, ये गलत है। कुछ बच्चे क्या करते हैं इसको यूं आगे निकाल देते हैं, ये तमाम शेप्स इसकी रॉन्ग है। मैं बाय वीडियो इसलिए आपको क्लियर कर रही हूँ कि अक्सर ये गलती बच्चों से हो जाती है। नुक्ते पे पेंसिल रखेंगे आप, इसको एक बराबर शेप में लेकर आएंगे इस तरह से। यहाँ लाए, यहाँ लाकर पेंसिल नहीं उठानी, लाइन पे टच करते हुए लाइन के नीचे गोल 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 इसके पेट को लेकर आए और यूं लाइन पे लाकर इसे रोक दिया। ऐन, ऐन से औरत, ऐन से ऐनक, ऐन खाली। ये देखिए एक बराबर इसका फेस आया, ऊपर नीचे नहीं किया मैंने, यहीं से हाथ उठाए बिना सीधे गोल 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 पेंसिल घुमाई, लाइन पे लाके रोक दी ऐन। वर्कशीट पे कंप्लीट करने के बाद इंडिपेंडेंट जब आप यहाँ वर्क करेंगे तो देखिए 2 लाइन के गैप से आप करेंगे। इस तरह से आपको आपकी मम्मा या ट्यूशन टीचर डॉट डालकर दे देंगी और 2 लाइन के गैप से आप लोग जो है इस वर्क को कंप्लीट करेंगे। गैप देख लीजिए मेरे डॉट का कि मैंने लाइन से कितना ज़्यादा गैप दिया है ताकि ऐन बनाने में आसानी हो आपको। सबसे पहले ये देखिए ऐन की आधी शक्ल बनाएंगे। ये ऐन की आधी शक्ल बनाई, यहाँ लाकर पेंसिल को रोकना नहीं है, इसे गोल 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 लाना है और ऐसे लाकर लाइन पर रोक देना। अगर आप पेंसिल रोकेंगे आधी शक्ल बनाने के बाद, ये देखिए यहाँ पेंसिल रोकी तो इसकी शक्ल ख़राब हो जाएगी आपसे, और इस तरह से इसको यूँ बोलना ऐन। एंड करने के लिखने के बाद कंप्लीट पेज करने के बाद हम आ जाएंगे इमले के ऊपर, ठीक है। इमला लिखेंगे। मेरी अगेन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जितने मैं आपको इमले के हुर्फ बोल रही हूँ आप इतने ही बच्चे को कॉपी में लिखवाएं। जहाँ डॉट डला हुआ है बस आपने वहीं पर इमला लिखना, उसके अलावा कहीं नहीं लिखना। चलो मैं इमला बोल रही हूँ। सबसे पहले लिखिए अलिफ मद आ, अलिफ मद आ। अलिफ मद आ के बाद लिखिए ज़्वाद, ज़्वाद। ज़्वाद के बाद लिखिए दाल, दाल। दाल के बाद लिखिए सीन, सीन। सीन के बाद लिखिए कै, कै। कै के बाद लिखिए से जो बे की फैमिली में होता है, से के बाद लिखिए जे के बाद लिखिए जोएं, जोएं। जोएं के बाद लिखिए ते के बाद लिखिए जीम। आपका आखिरी हुरूफ है जीम। आई होप कि आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे और वर्क को नीट एंड क्लीन करेंगे। थैंक यू।